अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बाइनेंस के ऊपर आप पी टू पी ट्रेडिंग करके कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं और कितनी अर्निंग कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने इसके ऊपर बाकायदा पहले एक्सपीरियंस किया और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए जो सबसे बड़ी शर्त है, अगर आप वेरीफाइड यहाँ पे मर्चेंट बनना चाहते हैं तो फिर आपको $5000 की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने बग़ैर जो वेरीफाइड मर्चेंट के यहाँ पे काम किया और इसमें मैंने एक दिन में जो डॉलर सेल परचेज़ किए वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साथ इसकी जो अर्निंग है वो मुझे कितनी मिली ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसमें कुछ आपको पी टू पी ट्रेडिंग करते वक्त कुछ एहतियात करने की ज़रूरत होती है ताकि आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो ब्लॉक ना हों या इस तरह की कोई आपको परेशानी ना हो कि आपसे कोई फ्रॉड ना करे। पी टू पी एक रिस्की मार्केट है और इसमें आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें स्टैक पे भी होती हैं। मतलब कि आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। इसके पीछे आप लोगों को फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ सेफ़ चीज़ें करके चलेंगे तो फिर आपको कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं और अकाउंट आपके परमानेंट ब्लॉक नहीं होते। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप बच सकते हैं और अगर ब्लॉक हो जाएं तो किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि मैंने पर्सनल इसके ऊपर एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे पहले ट्रेड के ऊपर चलते हैं, पी टू पी क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो मैंने आर्डर लगाए और सेल किए उससे जो मुझे अर्निंग हुई वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने हैं ताकि आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं आपको पता चले कि इसमें फ़ायदा क्या होता है। ऑर्डर लगाने के हवाले से मैं एक वीडियो जो है अलग से शेयर कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे अगर देखें तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था 13/10 को, आज है 25/10। लेकिन दरमियान में मुझे कुछ वक्त नहीं मिल पाया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी। लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह मैंने बाई किए और किस तरह फिर मैंने इसको सेल किया। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे मैंने जो बाय किए 282.94 के हिसाब से मैंने कुछ डॉलर जो हैं वो बाय किए। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो सेल जो मैंने किए 285.5 के हिसाब से, यानी 2.5 यानी ₹2.5 तकरीबन जो है यहाँ पे मुझे इसका प्रॉफिट हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये $353 जो है मैंने 282.97 के हिसाब से लिए और फिर मैंने सेल किए। यहाँ पे अगर देखें तो 285.5 मैंने 285.5 ही प्राइस रखी थी। इसके बाद आगे चलें तो आप इससे कम भी रख सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि जहाँ पे आपको ऑर्डर मिले। अगर आपको ज़्यादा प्राइस रख रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा है तो फिर आप उसकी प्राइस जो है कम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो 282.81 के हिसाब से मैंने बाई किए और फिर सेल मैंने उसी तरह 285.5 के हिसाब से किए, फिर यहाँ पे भी सेल किए। तो ये ऑर्डर जो मैंने तकरीबन यहाँ पे लगाया, ये अगर सेल की आप देखें तो सेलिंग में 329 हैं ये डॉलर। इसके बाद यहाँ पे 200 के करीब हैं ये, तो ये 500 तकरीबन 29 हो गए। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये 70 हो गए, तो ये तकरीबन $600 हो गए। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये 50-50 हैं, तो ये तकरीबन $700 बनते हैं। तो अब $700 जो हैं ये मैंने अगर सेल किए हैं, यहाँ पे आपको बता दूँ 700 को अगर हम मल्टीप्लाई 2.5 से करें तो ये तकरीबन बन रहा है ₹1750। अब ₹1750 आप ही ऑर्डर लगा लें कि यहाँ पे जो मैंने सेलिंग की और बाइंग की तकरीबन 5 से 7 मिनट का एक ऑर्डर जो है आपका, 5 से 7 मिनट में आप एक ऑर्डर मुकम्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना ये होता है, ऑर्डर ज़रूरी नहीं जब आप रेट ज़्यादा रखते हैं तो ऑर्डर कम आते हैं और रेट आप कम रखते हैं तो फिर ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें तरीकाकार ये अपनाना होता है कि जब आपको 2 या 3 ऑर्डर आ जाते हैं तो आप अपना जो ऐड है वो यहाँ पे अनलिस्ट कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे सारे आपके लिए मुकम्मल करने मुश्किल हो जाएंगे। फिर आपकी परसेंटेज जो है वो 80% से कम हो जाए। अगर आप एक फ्री मर्चेंट हैं, आप वेरीफाइड नहीं हैं, यानी ऐसे ही आप काम कर रहे हैं, तो 80% से अगर आपकी कम रेशो आ जाती है तो फिर आप ऑर्डर अपना नहीं लगा सकते। फिर आपको बाइंग करके अपनी जो परसेंटेज है वो आगे बढ़ानी पड़ती है, 80% से ऊपर ले जाके फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने आपके यहाँ पे डॉलर पड़े होते हैं
वो आपके फ्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप सेलिंग के ऊपर ऑर्डर यहाँ पे ऐड प्लेस कर देते हैं, ऐड प्लेस करने के लिए यहाँ पे यानी ऐड अगर आप एक प्लेस करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके जितने वहाँ पे ऑर्डर में आप ऐड में लगाते हैं अपने यूएसडीटी, वो यहाँ पे फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर आप उनको सेल नहीं कर सकते यानी पी टू पी पे जाके वैसे। तो वो अगर आप चाहेंगे तो फिर उस एड्स के ज़रिए ही आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप वो ऐड डिलीट कर दें तो फिर वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में वापस आ जाते हैं, फिर आप उनको ओपनली सेल भी कर सकते हैं किसी यानी मर्चेंट के ज़रिए से। तो बहरहाल पी टू पी बाई सेल करके मैंने ये बता दिया है किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। 1700 रुपये अगर आप पर डे के हिसाब से देखें तो 50-60 हज़ार आप आराम से अगर मैंने थोड़े से आर्डर लिए थे, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन आर्डर्स को ज़्यादा करता हूं तो आप 5000 से लेके 10,000 तक भी डेली कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सैड स्टोरी जो है वो ये भी है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। स्पेशली इजी पैसा जो है वो फौरी तौर पे आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, और इसके साथ साथ दीगर जो जायज़ कैश और बैंक हैं वो भी आपके अकाउंट जो है ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें ये है कि मैं ये करता रहा हूँ, मैंने किस तरह से परचेजिंग की। मैं परचेज़ कर रहा था जो यहाँ पे वेरीफाइड जो यहाँ पे हैं जो यहाँ पे सेलर हैं उनसे परचेज़ कर रहा था, और सेल में ज़्यादा कीमत लगा के ओपनली कर रहा था। रेट इसका यही चल रहा था। अगर मार्केट में देखा जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे 282.81 से बाई किया है, तो अगर मैं इसको सेल करता तो 2.80 के करीब मेरा जो है यानी 1 रुपये कम पे सेल होता था अगर मैं वेरीफाइड को सेल करता। लेकिन मैं यहाँ पे अनवेरीफाइड खुद भी था और अनवेरीफाइड लोगों को सेल भी कर रहा था। तो उसमें ये था कि मुझे ओपन ऑर्डर मिल रहे थे, उसमें मैंने शर्त कोई नहीं रखी थी। लेकिन जब भी आप अपना ऐड लगाएं तो उसमें दो तरह की शराइत रखें। इस तरह के आप एक तो जो बंदा जिसको आप सेल कर रहे हैं वो आपको पैसे भेज रहा है आपके बैंक अकाउंट में जैज़ कैश ईजी पैसे में, उससे दो तरह की चीज़ें आप लें। एक तो उससे अपने आईडी कार्ड की, उस बंदे की जो भेज रहा है उसके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीर लेके रखें। फिर उसने जो पैसे सेंड किए हैं वो आपने लाजमी तौर पे जो है ना वो रसीद जो है वो वेरीफाइड लेनी है, गलत रसीद ना हो। तीसरी बात जो आपने ख्याल करना है, जब आप यूएसडीटी बेच रहे हैं आपको कोई बंदा रसीद बना के भेज देता है कि भाई मैंने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे तो आप मेरे यूएसडीटी रिलीज़ कर दें, तो आपने उतनी देर यूएसडीटी आपने रिलीज़ नहीं करने जितनी देर जब तक आप अपने अकाउंट में जाके वेरीफाई ना कर लें कि आपका बैलेंस बढ़ चुका है, आपके पैसे जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मोस्टली ऐसे होता है कि फ़ेक रसीदें आपको भेज दी जाती हैं जो कि ऐसे ऊपर रकम लिखी होती है और फेक रसीद होती है, उसमें ना नाम होता है ना टाइम होता है और सिर्फ रकम लिखी होती है और वो आपको रसीद बना के सेंड कर दी जाती है। आप जल्दी आर्डर मुकम्मल करने के चक्कर में आर्डर अपना जल्दी जनाब यहाँ से यूएसडीटी रिलीज़ कर देते हैं, तो आपको बाद में जनाब पैसे आते नहीं, तो ये परेशानी होती है। सबसे पहले कोशिश किया करें जैसे ही आपके जायज़ कैश या ईजी पैसे में पैसे आएँ तो आप वहाँ से अपने किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया करें, क्योंकि एक इसके बाद ये भी स्कैम होता है कि आपके बैंक अकाउंट के ऊपर वो जनाब फ्रॉडलेंट जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हुई वो क्लेम कर लेते हैं, या कंपनियां इसमें ख़ुद से कर लेती हैं। कंपनियां बड़ी हराम खोर हो चुकी हैं, जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, या दीगर बैंक अकाउंट भी कुछ कर लेते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन है, तो लोग जब क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं तो वो किसी ऐसे बैंक को पॉइंट आउट कर लेते हैं जहां से क्रिप्टो करेंसी का जो है लेन देन हो रहा होता है, उनको पता चल जाता है। तो वो फिर जितने भी बैंक अकाउंट आगे उससे लिंक होते हैं या जिनमें पैसे भेजे जाते हैं तो वो सारे चेन में ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपने कुछ ख्याल रखनी होता है, आपके लिए परेशानी बन सकती है। ये चीज़ मैं यहाँ पे पहले से बता रहा हूँ, आपने ये फौरी काम करना है। या तो पैसे जो हैं आपने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेने हैं, या आप अगर खुद से सेल कर रहे हैं कोई एक आधा ऑर्डर लगा के फौरी तौर पे जाके आप एटीएम से ये पैसे आपने निकाल लें, क्योंकि फ्रॉडलेंट का जब क्लेम हो जाता है तो फिर आपके पैसे निकलना मुश्किल हो जाता है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अगर कोई इस तरह का मसला है तो आपको पता चले कि किस तरह से आपने अकाउंट अपना दोबारा से रीओपन करवाना है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी साथ होती हैं, मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता रहा हूँ और नेगेटिव भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक ये समझें कि बैड लक है, हुकूमतों की तरफ से कोई ताउन नहीं है, बैंक भी आगे से लोगों को फिर ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं।
तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपने जो है ये रसीदें संभाल के रखनी है, जिस बंदे ने आपको पैसे सेंड किए हैं और जो रसीद है तो वो आप सेंड करके बैंक को भेज के ईमेल के ज़रिए से अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट जो हैं आर्जी तौर पे इसलिए भी बंद कर दिए जाते हैं कि थोड़ी सी उनको कोई मशकूक ट्रांजैक्शन लगती है या इस तरह कुछ भी होता है, और उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह अगर ये क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में बंदा मुलविस है या किसी तरह एक बंदे को यानी डरा धमका के उसके पैसों के ऊपर कब्जा कर लें। क्योंकि फिर लोग जो हैं वो कहते हैं यार हमारे पैसे वापस करा दो, बाकी हमारी किसी की अमाउंट ज़्यादा पड़ी होती है और बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, कहते हैं यार जितनी अमाउंट आई है वो आप वापस करा लें, बाकी तो हमारे रिलीज़ कर दें। तो इस तरह यानी मुख्तलिफ बैंकों के पास फिर बहाने आ जाते हैं। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि भाई मेरा बैंक अकाउंट जो है वो लॉक हो गया या ब्लॉक हो गया है तो मैं पीछे हट जाऊं। तो ऐसी चीज़ें नहीं, आप अपना केस जो है वो फॉरवर्ड करें और उनसे कहें कि भाई ये मैंने अपने डॉलर बेचे थे उसके बदले मुझे पैसे मिले हैं। तो ये आप लोगों को कहाँ से हो गया कि भाई ये 2 नंबर पैसे आ गए या फ्रॉड के पैसे आ गए, ये चीज़ें जो हैं आपने नहीं माननी। और अगर बता देनी है उनके को भाई मैंने ये डॉलर बेचे हैं, और पाकिस्तान में कोई अपना जो है वो शो कर दें कि भाई डॉलर मेरे इस तरह से आए और मैंने फिर आगे इनको बेचा है, तो ये चीज़ें करके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन रिस्क रहता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर इस पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं और इस पे अर्निंग भी अच्छी खासी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये 1700 रुपये जो है तकरीबन 7-8 यहाँ पे जो ये आर्डर लगे हुए हैं उसके ऊपर ये अर्निंग हुई। बाकी मज़ीद भी इसमें हो सकता है आर्डर हूँ। पहले मैं यहाँ पे जो है ये देखें बाई किए हुए हैं, कुछ लोगों से मैंने बाई भी की है। यहाँ पे अगर देखें तो ये बाई किए 283 के ऊपर, 283 के ऊपर। तो ये भी जो जनाब इसमें भी कुछ है यहाँ पे जो बाई किए। इससे पहले जो ये बाइंग है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 286 की है, ये मैंने वेरीफाइड जो है बाइंग की है। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं कि 286 अगर हम वेरीफाइड किसी बंदे से लेते हैं तो वो बहुत महंगे देते हैं। इसी तरह अगर आप नॉन वेरीफाइड बंदे से ले रहे हैं तो उसको आप 283 में जनाब कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो मकसद ये है कि आप लोगों को बताना ये है कि आप खुद अगर ट्रेड करते हैं एड्स लगा के अपना ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये दोस्तों है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। अगर आप बाइनेंस के ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं तो सिंपल ये P2P के ज़रिए से इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।